नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि 5 सितंबर को कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइज़र्स अपने फील्ड में, मींस कि आंगनवाड़ी वर्कर अपने आंगनवाड़ी सेंटर में और सुपरवाइज़र्स अपने सेक्टर में कर सकते हैं। तो आप जानते ही हैं कि जो इस समय राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो इसमें जो एक्टिविटी कैलेंडर है जी, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से जारी हुआ है। तो इसमें सब थीम्स जो दिए गए हैं, इसमें जो दूसरा सब थीम है वो है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग का सिंपली मतलब ये होता है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर अपने सेंटर में बच्चों का हाइट और वेट करते हैं और वो पोषण ट्रैकर पे चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो आपने क्या करना है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर्स ने की होगी। अगर कोई पेंडिंग रहता होगा हाइट और वेट, बच्चे को हाइट वेट करते हुए, आपने वो जो पिक्स लेनी है और वो डैशबोर्ड पे चढ़ानी है। नंबर 2 की जहाँ पे है कि ग्रोथ मेजरमेंट वेरिफिकेशन बाई सुपरवाइजर ऑब्लिक CDPO और एनी अदर। तो उसके बाद जब आंगनवाड़ी वर्कर ने अगर ग्रोथ मॉनिटरिंग कर लिया होगा तो उस केस में जो कंसर्न सुपरवाइजर्स हैं, कंसर्न CDPOs हैं और कोई भी फील्ड फंक्शनरीज हैं, वो क्या करेंगे, उसको वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन का मतलब है कि ये देखना है कि क्या फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का हाइट वेट किया है, दोबारा से चेक करना है, उस बच्चे का हाइट वेट करना है और देखना है कि क्या पोषण ट्रैकर पे जो हाइट वेट चढ़ाया हुआ है, क्या वही हाइट वेट चढ़ाया हुआ है जो बच्चे का रियल हाइट वेट है। ऐसे तो नहीं है कि अदरवाइज चढ़ा दिया है, तो आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे का हाइट वेट करके ही पोषण ट्रैकर पे चढ़ाना है। तो सभी जो सुपरवाइजर्स हैं और CDPOs हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन मीन्स वेरीफाई करना है कि क्या जितने आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चे हैं, जैसे उनको अगर रेंडमली सेलेक्ट कर लें और अपने सामने बिठाकर हाइट वेट किया जाए और फिर पोषण ट्रैकर को चेक किया जाए कि क्या आंगनवाड़ी वर्कर ने जो पोषण ट्रैकर में हाइट वेट अपलोड किया है, क्या वही हाइट वेट और जो बच्चे का एक्चुअल हाइट वेट है और जो पोषण ट्रैकर में हाइट वेट अपलोड किया है, क्या वो सेम है, डिफरेंट तो नहीं है। तो सभी आंगनवाड़ी वर्कर से भी रिक्वेस्ट है कि जो हाइट वेट बच्चे का रियल हाइट वेट है वही आपने पोषण ट्रैकर में जो है अपलोड करना है। क्योंकि अगर हम रियल वेट नहीं करेंगे तो उससे बच्चे का पता नहीं चलेगा कि बच्चा नॉर्मल है, सीवियरली मॉलनरिश्ड है या मॉडरेटली मॉलनरिश्ड है। तो पोषण अभियान का मतलब ही यही है कि हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं। कई बार आंगनवाड़ी वर्कर के माइंड में आता है कि सैम और जो सीवियरली मॉलनरिश्ड है या मॉडरेटली मॉलनरिश्ड है या एनीमिक चाइल्ड आ जाता है तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे को, आपके एरिया में सच में बच्चा है सीवियरली मॉलनरिश्ड है, मॉडरेटली मॉलनरिश्ड है, स्टंटेड है, जहाँ वो बच्चा वेस्टेड है, तो वो आपने आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि सबसे पहले जब तक हम बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि जो सीवियरली मॉलनरिश्ड है या बच्चा नॉर्मल नहीं है, तब तक उसका हम फर्दर डबल डाइट नहीं दे सकते हैं, उनका हेल्थ चेकअप नहीं करवा सकते हैं। इसलिए सबसे पहला जो काम है वो आइडेंटिफाई करना है। तो ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि आपने जो बच्चों का हाइट वेट करना है वही पोषण ट्रैकर पर अपलोड करना है। और अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं सैम और मैम बच्चा आता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। क्योंकि जब हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको फिर ही हम जो मॉलनरिश से नॉर्मल मिलाएंगे। अगर आप ऐसे हाइट वेट चढ़ा देते हैं तो उसका कोई फन नहीं रहता है, क्योंकि वो बच्चा आइडेंटिफाई ही नहीं होगा। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर नॉर्मल में आने का क्वेश्चन ही नहीं अराइज हो सकता है। तो जो सेकेंड प्रपोज्ड एक्टिविटी है ग्रोथ मॉनिटरिंग के रिलेटेड, वो है सेंसिटाइजेशन सेशन ऑन ग्रोथ मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो ये सेंसिटाइज करना है और लोगों को भी आपने बोलना है कि बच्चों को जो है आंगनवाड़ी सेंटर में ज़रूर हाइट वेट करवा लेना है, जो हर महीने की जो फर्स्ट वीक है, पहले सप्ताह में 5 तारीख से पहले, ताकि जो पेरेंट्स को भी पता चल जाए कि ग्रोथ मॉनिटरिंग का क्या रेलिवेंस है। उसी से पता चलेगा कि क्या कहीं आपका बच्चा स्टंटेड तो नहीं है, कहीं आपका बच्चा मॉलनरिश तो नहीं है,
सीवियर अकाउंट मॉल न्यूट्रिशन में तो नहीं आता है, जहाँ मॉडरेट एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन में तो नहीं आता है, जहाँ वो बच्चा वेस्टेड तो नहीं है। तो इसीलिए जो ग्रोथ मॉनिटरिंग का जो रेलिवेंस है, जो बहुत बड़ा रेलिवेंस है, तो उसी के रिलेटेड हमने अवेयरनेस कैंप लगाना है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग क्यों करनी है। क्योंकि जब तक हम ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, जब तक हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकेंगे तब फिर जो अगर हम सैम वाला बच्चा उसको नॉर्मल में नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए जो 2 एक्टिविटीज़ हैं इनमें से आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। वैसे भी जो पिछली एक्टिविटीज़ अगर किसी की कोई पेंडिंग रहती है तो आप वो भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो कई आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछती हैं कि हम दिन में कितनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो आप एक्टिविटीज़ जितनी आप चाहें एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अवेयरनेस कैंप बुलाया है, जैसे जो अगर हम देखेंगे सेंसिटाइजेशन सेशन है, वो आपने पेरेंट्स को बुलाया है, तो वो आप पेरेंट्स को दूसरे टॉपिक भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप पेरेंट्स से प्लांटेशन भी करवा सकते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, वो भी करवा सकते हैं। मीन्स आप इनमें से जितने जो कैलेंडर में दिए गए हैं आप जितनी चाहें एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उनसे उनके रिलेटेड जो फ़ोटो हैं वही आपने डैशबोर्ड पे अपलोड करनी है। और एक्टिविटीज़ को डैशबोर्ड पे ज़रूर अपलोड करो, क्योंकि आप बेशक अगर फील्ड में काम करते हैं, डैशबोर्ड में अपलोड नहीं होगा तो उससे यही रिफ्लेक्ट होगा कि आपने अपने फील्ड में जो है जो काम नहीं किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट बार बार इसलिए करते हैं कि आप ऐसा करें कि जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उसको डैशबोर्ड पे ज़रूर अपलोड कर दें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।